लोग। हर महीने में एक पूर्णिमा आती, फिर इसको पूर्णिमा तो गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं? वेदव्यास ने, जिसने महाभारत लिखा है, जिसने हमारे वेदों को लिखा है, उनका जन्मदिन है। उसके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? अभी हमको कोई पूछे कि क्यों साहब खाना क्यों खाते हो, तो हम क्या कहेंगे? अरे साहब जिंदा रहने के लिए खाते हैं, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अभी हमने देखोस लगा, देख तो दीदी के खाए खाएंगे बोला है ना। तो हम जब खाना खाते हैं तो जिंदा रहते हैं, पानी पीते तो जीवित रहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर्व मनाकर हमने नारियल ला के रख दिया, हमने गेहूं ला के रख दिया, हमने चावल ला के दिया, कोई कुछ लाया, कोई भाई पैसे चढ़ा देते। क्यों सर, इससे क्या हो जाएगा? भाई और बहनों, हम इसको किसान है, किसान की भाषा में समझे। अब यहाँ जितने भाई बैठे होंगे, किसी ने मक्का बोई होगी, किसी ने सोयाबीन बोया होगा, किसी ने ज्वार बोई होगी, कोई ने बाजरा बोया होगा, किसी ने मूंग बोए होंगे, किसी ने चौड़े बोए होंगे, किसी ने कपास लगाया होगा, किसी ने मिर्ची लगाई। अपने आपसे पूछो कि जिसने उधर से झांक के देनी तो सामने आ जाए। इसलिए हमने पहले बोला था इधर आड़ में जो बैठे ना सामने बैठ जाए, है ना, क्योंकि मुंह दिखना चाहिए बोलने वाले को। इसलिए हमने बोल दिया था कि आड़ में बैठे तो सामने आ जाए, जगह खाली है। हाँ, क्योंकि बारात जाए तो दोनों का मुंह दिखना चाहिए, है ना। लाड़ो को सोचे, है ना, लाड़ी कसी से दिखना चाहिए। वो नहीं दिखे, दूसरे तो फालतू खाने वाले हो जाते हैं, उनका कोई मतलब थोड़ी है। क्यों बारात में जो लोग जाते हैं उनका कोई काम धंधा रहता है क्या? अरे आप में से कोई भाई बहन ऐसे है जो अभी तक बारात नहीं गया, हाथ ऊंचा करो। सब गए। अच्छा ये बता दो क्यों जाते बारात? तुम्हारा क्या काम है? तो लाड़ी का काम है, लाड़ी का काम है, लाड़े का काम है। तुम क्यों बारात जाते? क्या काम बताओ? अरे गाँव देखना तो नहीं जाए, क्यों जाते बताओ? पूछो एक दूसरे से। नहीं सब तो जाए, वो तो जाए क्यों? अरे हम पूछा गरमानी बाजार क्यों जाते? बाजार करना, तो बारात क्यों जाओ? कोई बताए? नहीं दूल्हा तो बना लीजिए, तो जाओ क्यों? तुम्हारा क्या काम हो? पंगत खाना है? हाँ, अरे ब्याह की बात हुई, माता बहनों चेहरे देखो खिल गए हैं। यहाँ से लड्डू खाना जावा, नाचना जावा, मन की बात हो गई। देखो आदमी को मन की बात हो जाए तो कितना खुश हो जाता है। माता बहनों को ब्याह की बात हो जाए, और ऊपर से कभी मायके में ब्याह हो, भाई के यहाँ ब्याह हो, और कभी भाई साहब कह देगा अभी तो काम चला है, तो सारा काम आम कर भाई के यहाँ से मैडम 12 महीना काम रहे, शुरू हो जाएगी। बारात में खाली इसलिए जाते हैं कि खाना खाने के लिए जाते हैं, इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, और दूसरा जमाने बाराती कई काम रहता है, ढेले का काम नहीं रहता। तो आप लोग यहाँ आए हैं, वहां तो जिम्मे ने यहाँ आए गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए। अब ये गुरु पूर्णिमा पर्व क्यों मनाते हैं? अभी मैंने जैसा कहा, किसी ने मक्का बोई, किसी ने ज्वार बोई। आप में से किसी ने मक्का बोई, और वो आदमी सोचे कि मैं तो सोयाबीन पकाऊं, बोई मक्का, और सोचे कि मैं सोयाबीन काट लूं। क्या ऐसा हो सकता है? आपको सोयाबीन काटना है तो आपको सोयाबीन बोना पड़ेगा, आपको मिर्ची चाहिए तो मिर्ची लगानी पड़ेगी, आपको गन्ना चाहिए तो गन्ना बोना पड़ेगा। इसी प्रकार जो गुरु पूर्णिमा पर्व है, हमको भगवान ने इंसान बनाया है, और जिसका गुरु नहीं होता वो व्यक्ति निगोरा कहलाता है ना। इसलिए व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, और जिसने गुरु नहीं बनाया तो इस मनुष्य जीवन की मुक्ति नहीं होती। और गुरु क्या करता है? गुरु व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, व्यक्ति के जीवन को बना देता है, और हमारी मुसीबत को काट देता है, हमारे जीवन को बदल देता है। शांतिपुर हरिद्वार में एक ओंकार भाई पाटीदार करके थे, अभी भी उनकी धर्म पत्नी शांत हो गई, मर गई।
डॉक्टर को बुलाया, जांच करी, मर गए। गुरु जी के पास सूचना पहुंचे। गुरु जी जब शरीर में थे, उनको कहा कि भाई जो अपने कार्य करता है, और उनकी पत्नी शांत हो गई। आपने कहा कि आपका गुरु जी का भजन करो, तो आपका ऐसा कुछ नहीं, नौजवान अवस्था में इनकी मौत हो गई, अब क्या करना चाहिए? गुरु जी ने कहा कि नहीं, मरी नहीं। अरे गुरु जी मर रही। उन्हें डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को कहा इसको जांच करो। उन्होंने कहा जांच करी, साहब इसकी नस नाड़ी बंद है। उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा इसको इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर ने कहा कि मरे हुए आदमी को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, जिंदे को लगाया जाता है। गुरु जी ने कहा जिंदा है, मैं कहता हूं तुम इंजेक्शन लगाओ। अब गुरु जी का आदेश, गुरु जी को मना कौन करे? तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाया, थोड़ी देर के बाद वो बेंच हिलने डुलने लग गई, और उसके बाद माता जी ने उसको फिर से हल्दी मसीह जैसे ब्याह होता है, और फिर से जो है दोनों पति पत्नी को बिठाए। और अभी कभी आपको हरिद्वार जाने का मौका पड़े, जो बहन वर्षों पहले मर गई थी, आज वो जिंदा रही। ये कौन कर सकता है? ये गुरु कर सकता है। जो भगवान हो, तो हमारे गुरुदेव भगवान है, साक्षात ब्रह्म है, हमको मुसीबत से बचाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए, गुरु जी के द्वारे पे जाना चाहिए। और क्या बताऊं आपको, आपने बहुत पहले कहानी सुनी होगी। एक राजा थे, और उस राज्य में सब चीज सस्ती मिलती थी। गुरु चेले निकल के गए, वो जा रहे थे, वहां पहुंचे, पूछा कि भैया लड्डू कैसे दिए थे? 2 आने। अच्छा, और गुलाब जामुन कैसे? 2 आने किलो। काजू कैसे दिए थे? 2 आने किलो। बादाम कैसे दिए थे? 2 आने किलो। अंजीर कैसे दिए थे? 2 आने किलो। चांदी कैसे दिए थे? 2 आने किलो। सोना कैसे दिए थे? 2 आने किलो। और जाना शहर से बाहर नहीं चाहिए, यहाँ कहीं रहेगा। उसके चेले ने कहा यार बड़ी अच्छी जगह है यार, तो अपने को नहीं लेना चाहिए। तो गुरुजी ने समझाया कि भैया जहाँ एक भाव हो, जहाँ मान सम्मान नहीं हो, एक जैसी कीमत हो, वहां नहीं लेना चाहिए, वहां कभी भी मुसीबत आ सकती है। उस शिष्य ने नहीं माना, जो गुरु की बात नहीं मानता उसका क्या होता है ये भी समझ ले। उसने गुरु जी की बात नहीं मानी और वहीं रह गया। उसके पास पैसा था, रोज 2 आने में 1 किलो लड्डू ले ले, खूब खाए, 2 आने में गुलाब जामुन ले ले, खूब खाए, 2 आने में जो है काजू ले ले, खूब खाए, बादाम खाए। वो तो 3-4 महीने खा पी के संड भुसंड हो गया, जाड़ा बम हो गया, दिन चलाए नहीं उसने। अब क्या हुआ, एक दिन उसके शहर में चोरी हो गई। चोरी हो गई, राजा ने घोषणा कराई, इस शहर में जो सबसे मोटा आदमी है उसको पकड़ के लाओ और फांसी पे लटका दो। अब गुंडा ये खा पी के सोया था,